लड़कियों को एक माल के तौर पर, एक सामान के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आए दिन गुंडागर्दी, छेड़खानी, कमेंटबाजी होती है। क्यों शाम में 7 बजे कोई लड़की सड़क पे निकलने से डरती है? माँ बाप कहते हैं कि सड़क में आंख झुका करके चलो। मैं आपसे बात से ही सहमत नहीं हूँ कि बलात्कारियों को फांसी दे दी जाती है। आज पटना कॉलेज में दिशा छात्र संगठन के द्वारा ओपन माइक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ कुछ आयोजन करके आई है। चलिए इनसे हम कुछ बात करते हैं। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? जी, जैसे कि रेप केसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज के समय में, लड़कियां सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इस कार्यक्रम का मेन मकसद यही है कि लोगों को, लड़कियों को सुरक्षित बनाया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें मतलब हौसला दिया जाए कि उनके साथ कुछ गलत अब इस समाज में नहीं हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है हमारे समाज में, उसका सीधा का सीधा प्रभाव लोगों की मेंटलिटी से जाता है कि लोग आज भी इस 21st सेंचुरी में भी, इस सिनेरियो में भी ऐसा सोचते हैं कि लड़कियाँ नीचे हैं, लड़कों से नीचे हैं, उन्हें हम दबा के रख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग लड़कियों को मतलब उनका फ़ायदा उठाने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं, ना कि उनके जो उनका समझ है उसे समझ पाते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा महिला को आरक्षण देकर 35% आरक्षण देकर उनके स्तर में क्या सुधार होगा? सुधार तो जी हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे सुधार नहीं हुआ है। अगर हम पहले ज़माने की बात करें, जब तक ऐसा कुछ था नहीं, तो लड़कियों को हम पढ़ाते तक नहीं थे। ठीक है, लड़कियों को हम बस प्राइमरी एजुकेशन दे देते थे, उन्हें बस लिखना पढ़ना सिखा देते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप देखें, लड़कियां बहुत आगे तक जाती हैं, कुछ करती हैं। आप मुझे ले लो, मैं यहाँ पे आके अगर पढ़ रही हूँ तो जस्ट बिकॉज कि लोगों की मेंटलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी चेंज हो रही है। आज जैसे बलात्कारियों को तो फांसी दे दिया जाता है, उनको उम्र कैद की सजा भी सुनाई देती है, लेकिन इससे भी आपको क्या लगता है बलात्कार का केस कम नहीं हो रहा है? जैसे मैं आपसे बात से ही सहमत नहीं हूँ कि बलात्कारियों को फांसी दे दी जाती है। एक निर्भया कांड पे जब लोग सड़कों पे उतरे और कितनी समय लगा कि उसको फांसी दी जाए, वो सुनाया जाए। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एफआईआर भी नहीं लेती है पुलिस। तो बिल्कुल ही इसका उलट है आज, कि आज एफआईआर नहीं लेने से लेकर के, जुडिशरी में इंसाफ नहीं देने से लेकर के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब हम इस बात से सहमत नहीं हैं। और जिन चीज़ों में दी भी जाती हैं, एक एग्जाम्पल सेट किया भी जाता है, लेकिन उससे चीज़ें क्यों नहीं बदलती हैं? क्योंकि लगातार एक ऐसी संस्कृति, एक रेप की, एक स्त्री विरोधी ऐसी संस्कृति प्रस्तुत की जा रही है कि सबकी मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है। इसलिए सिर्फ आप कोई एक किसी पर्टिकुलर घटना में आप कुछ कर दें, आप एक सेट कर दें एग्जाम्पल, लेकिन उससे चीज़ें बदलेंगी जब तक आप इस पूरी संस्कृति पे आप एक अल्टरनेटिव नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस राज्य में या खासकर इस पटना कॉलेज में आजकल लड़कियां कितना सुरक्षित हैं? आए दिन देखा जा रहा है। बिल्कुल, रोज दिन लोग आते हैं, माँ बाप कहते हैं कि सड़क में आंख झुका करके चलो, किसी के साथ कुछ हो तो तुम मत बोलो, तुम मत इंटरफेयर करो। कैंपसेस में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आए दिन गुंडागर्दी, छेड़खानी, कमेंटबाजी होती है। और इसके खिलाफ आज हम लोग ये प्रतिरोध सभा ठीक इसीलिए कर रहे हैं। और हमें नहीं लगता है कि कैंपस तब तक सुरक्षित हो सकता है किसी एक कानून बन जाने से। नहीं, जब तक लड़कियां खुद सड़कों पर नहीं खड़ी होंगी तब तक इस चीज़ को जड़ से नहीं खा। अभी हाल ही में एक घटना हुई पटना कॉलेज में, मैं नाम नहीं लूँगी किसके साथ हुई। उस घटना में प्रिंसिपल ने बस आश्वासन दिया, हाँ बेटा हम कुछ कर देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। आए दिन ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो आपको क्या लगता है इस कॉलेज में ऐसी क्या व्यवस्थाएं आनी चाहिए जिससे कुछ कंट्रोल होगा? इसका क्या कारण है? इस कॉलेज में प्रशासन पे भी दबाव बनाने के लिए और एक सेफ इन्वायरमेंट देने के लिए हम आज बात कर रहे हैं, ऐसे कैंपेन्स लॉन्च किए जाएं। जैसे पिंजरा तोड़ कैंपेन हम लोग चला रहे हैं कि लड़कियों को फिर से पब्लिक स्पेसेस को ऑक्यूपाई करना है। क्यों शाम में 7 बजे कोई लड़की सड़क पे निकलने से डरती है? क्यों वो आराम से जाकर के अपने दोस्तों के साथ चाय नहीं पी सकती? क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे वो देखते हैं कि लड़के हैं, ज़्यादातर जगहों पे ऐसी कमेंटबाजियाँ होती हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग जब तक पब्लिक स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, लड़कियां जब तक पब्लिक स्पेसेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगी, तब तक इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया जा सकता। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये अच्छा अप्रोच है। कॉलेज के अंदर में नए स्टूडेंट आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, उनको ये बताया जाए जो कितना कानूना हरकत हुआ था, और उनको उसके लिए मजबूत किया जाए, जो लड़के खड़ा रहे, लोगों से अपने लिए लड़े और उनको सुरक्षा प्रदान। अभी जो आप ये कार्यक्रम किए, जो अभी समाप्त हुआ, तो क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे?
जैसे ये ओपन माइक का एक कार्यक्रम था जिसमें दिशा छात्र संगठन की तरफ से पहल लेते हुए पटना कॉलेज कैंपस में 2019 में इसकी शुरुआत की गई है और अब नए सेशन में लगातार इसको किया जा रहा है। ओपन माइक हम लोग इसलिए करते हैं कि कैंपस के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो भी टैलेंट हो, जो भी जिस चीज़ में वो जिस फील्ड में वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो कर सके, उसका एक प्लेटफॉर्म कॉलेज लेवल पे नहीं है। हम लोगों ने वो प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने की एक शुरुआत करते हुए ओपन माइक किया है और आज ओपन माइक का थीम था 16 दिसंबर है चूँकि आज निर्भया जो घटना घटी थी दिल्ली में 2012 में, इस दिन को हम लोग एक प्रतिरोध दिवस के तौर पर मतलब सांस्कृतिक प्रतिरोध दर्ज करते हुए हम लोग ये पूरा कार्यक्रम आज हम लोगों ने किया। हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे थे कि चाहे भले ये बात हो कि निर्भया के कातिलों को सज़ा मिल गई हो या आमतौर पर हम देखते हैं कई सारी घटनाओं में इनकाउंटर तक किए गए हैं, लेकिन हमारा साफ तौर पर दिशा छात्र संगठन का साफ तौर पर ये मानना है कि इनकाउंटर कर देने से या सज़ा दे देने से ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी, क्योंकि ऐसी घटनाओं की जो असल कारण है वो असल कारण है एक बीमार संस्कृति लगातार दिन पर दिन हम लोगों के सामने परोसी जा रही है। आप वेब सीरीज़ से लेकर के फिल्मों से लेकर के गानों तक को आप देख लीजिए, उसमें लड़कियों को एक माल के तौर पर, एक सामान के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका आप उपभोग कर सकते हैं। और वैसी संस्कृति लेकर अगर कोई बच्चा पलता बढ़ता है तो फिर वो बड़ा होकर वैसी संस्कृति खोजता है और ऐसी संस्कृति अगर ना मिले तो वो ऐसे कर्मों को अंजाम देते हुए वो ऐसी संस्कृति का निर्माण करने की बात करता है। तो सबसे बेहतर चीज़ ये होगी कि इस ओपन माइक के माध्यम से एक वैकल्पिक संस्कृति भी हम लोग छात्रों के बीच, आम लोगों के बीच देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। और आगे भी आप इसी तरह का ओपन माइक कार्यक्रम का आयोजन आप करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पीछे भी लगातार इसका आयोजन करते रहे हैं, आगे भी हम लोग लगातार इसका आयोजन करते रहेंगे। अलग अलग मौक़ों पर ओपन माइक का थीम बदलता रहता है, लेकिन ओपन माइक का जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहता है। चलिए, हम यही आशा करते हैं कि ये लोगों तक जो आप संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।